यह वीडियो केवल धार्मिक और पौराणिक जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बनाई गई है। हम किसी भी प्रकार की अंधविश्वास या गलत धारणाओं को बढ़ावा नहीं देते। प्रस्तुत जानकारी शास्त्रों और पुराणों में वर्णित कथाओं पर आधारित है। सभी AI जनरेटेड छवियां केवल प्रतिनिधित्व के लिए हैं। ये वो देवियां हैं जिन्हें न मंदिरों में पूजा जाता है, न घरों में तस्वीर लगाई जाती है। ये हैं तांत्रिक साधनाओं की रहस्यमयी रक्षकाएं, योगिनियां। उनका नाम लेना भी कभी वर्जित था। आज हम जानेंगे उन 10 योगिनियों के बारे में जो प्रकाश में नहीं, परछाइयों में बसती हैं। इनका वर्णन बृहन्नंदिकेश्वर पुराण और तंत्र ग्रंथों में किया गया है, जहां इनकी शक्ति और रहस्य का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। योगिनियां तांत्रिक मंडलों, गुप्त शक्ति पीठों और रात्रिकालीन अनुष्ठानों में पूजी जाती है। इनके नाम साधना में शक्ति का संचार करते हैं, पर इनका अनादर विनाश का कारण बन सकता है। इनकी पूजा विशेष रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जो तंत्र की गहरी शक्तियों में विश्वास रखते हैं। इन शक्तियों के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। और हां, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि सबसे शक्तिशाली देवी तो आखिर में है। रक्तदंतिका देवी के दांत रक्त से सने होते हैं और उनका रूप अत्यंत उग्र और भयानक है। ये शिशु रक्षा और रोगनाशक मानी जाती है। विशेष रूप से नवजात शिशु की सुरक्षा के लिए इनकी पूजा की जाती है। साथ ही यह देवी रोगों को नष्ट करने की शक्ति रखती है, खासकर उन घातक रोगों के खिलाफ। रक्तदंतिका की पूजा विशेष रात्रिकालीन अनुष्ठानों में होती है, जो तंत्र साधनाओं के दौरान की जाती है। उनकी पूजा से शक्ति, साहस और मानसिक स्थिरता मिलती है, लेकिन अनादर करने पर उनका क्रोध विनाशकारी हो सकता है। वे तंत्र साधकों के लिए अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली देवी है। शाकिनी देवी शव साधना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण देवी मानी जाती है, जो शरीर और आत्मा के गहरे रहस्यों को समझती है। वे शरीर के भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम होती है और साधक की साधना को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने में मदद करती है। शाकिनी की पूजा से आत्मिक शक्ति का संचार होता है और तंत्र साधना में सफलता प्राप्त होती है। यह देवी विशेष रूप से शमशान घाटों और शव साधनाओं से जुड़ी होती है, जहां साधक अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित कर उसे तंत्र की गहरी शक्ति में बदलते हैं। शाकिनी की उपासना से मानसिक संतुलन और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, लेकिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गहरी साधना की आवश्यकता होती है। डाकिनी देवी श्मशान की रात्रि देवी मानी जाती है, जो मृत्यु और तंत्र मार्ग की रक्षक है। वे अंधकार में छिपी शक्तियां हैं, जो मृत्युलोक और जीवन के बीच के रहस्यों को जानती है। डाकिनी का संबंध विशेष रूप से शमशान क्षेत्रों से होता है, जहां रात्रि के समय तंत्र साधना की जाती है। यह देवी मृत्यु के बाद की यात्रा को नियंत्रित करती है और साधकों को तंत्र के गहरे रास्तों पर मार्गदर्शन देती है। डाकिनी की पूजा मृत्यु के बाद के रहस्यों को समझने और तंत्र की गहरी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। वह उन साधकों की रक्षा करती है जो तंत्र साधना में मृत्यु और जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अग्निज्वाला देवी अग्नि के समान प्रज्वलित रूप में होती है, जिनकी ऊर्जा और शक्ति अत्यधिक तेज और भस्म करने वाली होती है। वह तंत्र बाधाओं को नष्ट करने में सक्षम है, लेकिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साधक को पूरी तरह से नियंत्रण और समर्पण की आवश्यकता होती है। अग्निज्वाला का रूप बहुत उग्र और शक्तिशाली होता है, जो तंत्र साधक की साधना में आने वाली रुकावटों को जलाकर समाप्त कर देती है। यह देवी विशेष रूप से उन साधकों द्वारा पूजी जाती है जो अपनी तंत्र साधना में आ रही मानसिक और शारीरिक अड़चनों को दूर करना चाहते हैं। हालांकि इनकी पूजा और शक्ति को सही तरीके से उपयोग करने के लिए साधक को अपनी मानसिक स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा यह शक्तियां विनाशकारी हो सकती है। कृष्ण पिंगला देवी काले रंग और तामसी प्रकृति की योगिनी मानी जाती है, जिनका रूप और ऊर्जा गहरे अंधकार से जुड़ी होती है। वह भ्रम और मोह से मुक्ति देने वाली देवी है, जो साधक को संसार की माया से बाहर निकलने और आत्मा की सत्यता को पहचानने का मार्ग दिखाती है। उनकी पूजा विशेष रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जो मानसिक उलझनों और जीवन के भ्रमों से परेशान हैं। कृष्ण पिंगला के आशीर्वाद से साधक अपने भीतर की गहरी अंधकार शक्ति को समझकर उसे नियंत्रित कर सकता है। यह देवी तामसिक गुणों से जुड़ी होने के कारण साधक को अपनी कमजोरियों को पहचानने और उनसे मुक्त होने का बल देती है, जिससे वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकता है। महोदरी देवी विशाल पेट वाली होती है, जो अपनी असीमित शक्ति से समस्त ब्रह्मांड को निगल सकती है। उनका रूप ब्रह्मांड के उत्पत्ति और संहार की प्रतीक है, जो अज्ञेय शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम है। महोदरी योग और कुंडलिनी साधना से जुड़ी होती है और साधक को अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने और उसे सही दिशा में प्रवाहित करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी पूजा से साधक अपनी ऊर्जा को संतुलित करता है
जिससे वह तंत्र साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। महोदरी की शक्ति असीमित है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साधक को पूरी तरह से समर्पण और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। मानसा देवी रक्त और मांस से जुड़ी एक रहस्यमयी देवी मानी जाती है, जिनका नाम विशेष रूप से गहरे और गोपनीय तांत्रिक रिवायतों में आता है। इनकी पूजा बहुत ही विशिष्ट और प्रतिबंधित होती है, जो केवल उन साधकों द्वारा की जाती है जो तंत्र के गहरे रहस्यों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। मानसा का संबंध तांत्रिक अनुष्ठानों में रक्त और मांस के बलिदान से होता है, जो साधक की शक्ति को जागृत करने के लिए किया जाता है। यह देवी तंत्र की साधना में बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है, लेकिन उनकी पूजा और साधना में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साधक को पूरी तरह से समर्पण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। लज्जा देवी अपने नाम से शांत और सौम्य प्रतीत होती है, लेकिन उनकी शक्ति मानसिक नियंत्रण और शर्म की गहरी शक्ति से जुड़ी होती है। यह देवी साधक को अपने विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण पाने की क्षमता प्रदान करती है। लज्जा की उपासना से साधक अपनी चेतना को जागृत करता है और उसे अपनी इच्छाओं और संवेगों पर काबू पाना सिखाती है। तंत्र साधना में लज्जा देवी साधक को आत्मनियंत्रण, मानसिक शांति और संयम प्राप्त करने में मदद करती है, जो उच्च स्तर की साधना में सफलता के लिए आवश्यक है। उनकी शक्ति साधक को उसके भीतर के भय और संकोच को दूर कर आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता प्रदान करती है। त्रिदशेश्वरी देवी देवताओं की भी अधीश्वरी मानी जाती है, जो देवों के उच्चतम स्तर पर शासन करती है। उनकी साधना से साधक को देवताओं का सहयोग प्राप्त हो सकता है, जो तंत्र साधना में उच्चतम शक्ति और समर्थन प्रदान करते हैं। त्रिदशेश्वरी का रूप अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य है, और वह उन साधकों को आशीर्वाद देती है जो देवताओं से शक्ति प्राप्त करने के लिए पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ साधना करते हैं। उनकी उपासना से साधक को ब्रह्मांडीय शक्ति और दिव्य सहयोग मिलता है, जो उसे तंत्र की गहरी साधनाओं में सफलता दिलाने में मदद करता है। त्रिदशेश्वरी की साधना देवताओं से सीधा संपर्क स्थापित करने का मार्ग खोलेगी, जो साधक को उच्च आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। इन देवियों की साधना करने के लिए सिर्फ आस्था नहीं, साहस चाहिए। ये देवियां केवल मंत्रों से नहीं, आत्मा को जकड़ने वाली शक्तियों से जुड़ी है। इनकी साधना में भटकाव का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि यह शक्तियां साधक के भीतर की गहरी इच्छाओं और भय को उभारती हैं। आपको इन योगिनियों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन लगी? क्या आपने पहले कभी इनके बारे में सुना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो को 1 लाख व्यूज मिलते हैं तो मैं माँ दुर्गा के 12 भयानक रूपों पर एक और वीडियो लेकर आऊंगा। अगली बार हम बात करेंगे उन देवी रूपों के बारे में जिन्हें सुनते ही दुश्मन कांप उठते हैं और उनका सामना करना किसी साधक के लिए एक जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है।